नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य शास्त्र और काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 401 कि कशिका है। अब कशिका क्या है? पतंजलि कृति महाभाष्य की टीका है, या पतंजलि कृति योग सूत्र की टीका है, पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका है, या भर्तृहरि कृति वाक्पदी की टीका है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे अक्सर विकल्प सी को लाभ किया जाए। विकल्प सी पाणिनि कृति अष्टाध्यायी की टीका है, ध्यान में रखिएगा। कशिका किसकी? बोले कशिका अष्टाध्यायी की। कशिका अष्टाध्यायी की टीका है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 402 है कि वक्रोक्त काव्य जीवतम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक या फिर दंडी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे विकल्प सी को लाभ किया जाए। विकल्प सी कुंतक इज राइट आंसर, है ना। देखिए, वक्रोक्त जब किसी व्यक्ति के ऊपर 10 कुंटल आप वजन लाद दोगे तो वक्र हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो कुंतक 10वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है। वक्रोक्ति इनके द्वारा लिखा गया जो है काव्य ग्रंथ है। वक्रोक्त काव्य जीवतम कह करके इन्होंने काव्य की आत्मा स्वीकार किया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब संख्या 403 है कि इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है। आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? नाट्यशास्त्र, व्यक्ति विवेक, काव्य अलंकार या फिर काव्य प्रकाश। तो सब लोग जान रहे हैं कि मम्मट का काव्य प्रकाश है। मम्मट क्या करते हैं? काव्य प्रकाश करते हैं। मम्मट काव्य प्रकाश, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। नाट्यशास्त्र भृतमुनि का है। व्यक्ति विवेक का महिम भट्ट द्वारा लिखा गया व्यक्ति विवेक है। काव्य अलंकार भामा एवं रुद्र द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 404 है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दंडी, भामा, मम्मट और भरतमुनि। तो 20 बार इसको बता चुके हैं हम लोग कि अलंकार कौन करते थे? मामा करते थे। मामा फॉर भामा, है ना। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो है भामा है, ध्यान में रखिएगा। कुछ अलंकार आप यहाँ पे देख सकते हैं और उनके प्रवर्तक देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। रस संप्रदाय के भरतमुनि है, ध्वनि के आनंदवर्धन है, वक्रोक्त के कुंतक है, औचित्य के क्षमेंद्र है और रीत के वामन है। तो मैंने आपको बताया था कि रस कौन भरते हैं? भरतमुनि भरते हैं। ध्वनि आनंदवर्धन करती है। वक्रोक्ति कुंतक, कुंतल भर किसी के ऊपर ला दोगे तो वक्र हो जाएगा। औचित्य है, क्या औचित्य है कि क्षमा कर दीजिए, क्षमेंद्र का है। रीति किसकी है? वामन की है। तो ऐसे कुछ किलो आप बना लीजिएगा। प्रश्न संख्या 405 है कि सुख दुखात्मक एको रस है कहने वाले आचार्य कौन है? भरतमुनि, रामचंद्र गुणचंद, आचार्य विश्वनाथ या फिर आनंद वर्धन। तो देखिए, सुख दुखात्मक को रस है कहने वाले रामचंद्र गुणचंद्र है। विकल्प बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 406 है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? रस, अलंकार, ध्वनि, शैली विज्ञान। तो शैली विज्ञान जो है संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। संस्कृत से शैली विज्ञान, संस्कृत से शैली विज्ञान संबंधित नहीं है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 407 आप देख सकते हैं कि कंकड़ कुड़ित रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता है अभिसार, बिछड़े तेरे सब आलिंगन। पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कतरा कतरा कातर तराए, आज न मुख को सता रही। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष या फिर च्युत संस्कृत दोष। तो 407 का जवाब चाहिए था और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को लाभ किया जाए। विकल्प डी च्युत संस्कृत दोष इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 408 है काव्यदर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? माघ, भास, भवभूत, दंडी। तो काव्यदर्श दंडी का है, मैंने आपको बताया है, ध्यान में रखिएगा। काव्यदर्श दंडी का है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 409 है कि सत्यर्थे पृथक अर्थाः स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तैने हो आवृत्यम यमकम विनिगद्यते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया
कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी विश्वनाथ इज राइट आंसर। सत्यर्थे पृथक अर्था विश्व के नाथ का है, तो विश्वनाथ ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 410 है कि त्रिम इदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास है, यह कथन किस आचार्य का है? भामह, रुद्रट, मम्मट या फिर जयदेव? तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी रुद्रट इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 411 है कि सट्टक है। अब सट्टक क्या है? एक प्रकार का छंद, एक प्रकार की युद्ध शैली, एक प्रकार का नाटक, एक प्रकार का गीत। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी एक प्रकार का नाटक इज राइट आंसर। सट्टक नाटक, सट्टक नाटक यानी कि सट्टक एक प्रकार का नाटक है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 412 है कि रस अपकर्ष का है दोषा उक्ति किस आचार्य की है? बामन की, विश्वनाथ की, मम्मट की और भरत की। तो रस अपकर्षक दोष होता है किसका? विश्वनाथ का है, ध्यान में रख लीजिएगा। विश्वनाथ को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, रस अपकर्षक दोष विश्वनाथ का। अब प्रश्न संख्या 413 कीर्ति भनित भूत भल सोई सुर सरि सम सब कहित होई, उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया? कीर्ति की प्राप्ति, शांत सुखाय, लोक मंगल, अर्थ प्राप्ति। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। कीर्त भनित भूप से भल सोई, लोक मंगल की कामना है, विकल्प सी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 414 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्त का भेद नहीं है? उक्त विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पूत पदार्थ वक्रता, प्रकरण वक्रता। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सिर्फ विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प ये उक्त विन्यास वक्रता इज राइट आंसर। जो उक्त विन्यास वक्रता है ये वक्रोक्त का भेद नहीं है, ध्यान में आप रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे दिमाग पर छाप लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 415 है कि चुर जीवो जोरे जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए ब्रजपांजा वो हलदर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या उपयुक्त सभी? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी व्यंजना ये राइट आंसर है ना। व्यंजना शक्ति है, चुर जीरो जोरे जोरे क्यों न सुने गंभीर व्यंजना है। अब प्रश्न संख्या 416 है कि प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 416 के हिसाब से विकल्प सी ऐसा ही जवाब है, युग्मक ध्वनि इज राइट आंसर है ना। युग्मक ध्वनि है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 417 है कि सिंधु सेज पर धरा बधु अब तिनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी सब शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा। तो 417 का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी व्यंजना इज राइट आंसर है ना। सिंधु धरा पर है ना, तो व्यंजना शक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 418 की बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से, इन सभी से। तो 418 का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी लक्षणा इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 419 है कि वन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से, इन सभी से। तो विकल्प आपका बी सही हो गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी लक्षणा से, वन में बागों में बगरो बसंत है, ये लक्षणा से, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 420 है कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समा से दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य। तो आप सबका जवाब भी आगे सर विकल्प है डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी हास्य रस है ना। आधा पात बबूल का आधे पात में तनिक सा पिसान रख रहे हैं, लाला जी छठा समाज से दान कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ किलो बना लीजिएगा, हंसी आएगी, हास्य रस है। अब प्रश्न संख्या 421 है कि आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? शांत को, करुण को, भयानक को, अद्भुत को। तो विकल्प ये शांत रस को मंचन नहीं किया जा सकता था, इस कारण से भरत मुनि ने शांत रस को अपने नाट्य में स्वीकार नहीं किया है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 422 है कि मनहु उमग अंग अंग छवि छलक, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी सब शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो 422 का जवाब आगे अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी व्यंजना इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 423 है कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नो मित्र सा, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त काव्यांश से प्रयुक्त काव्य गुण का नाम है,
प्रसाद, ओज, माधुर्य या इनमें से कोई नहीं। तो 423 का विकल्प सी जो है माधुर्य इज राइट आंसर, है ना। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ उसमें माधुर्य है, माधुर्य गुण ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न के 424 है कि ना कांताम अपनिभूषणम विभाति वनिता मुखम, इस उक्ति के लेखक हैं भामह, दंडी, उद्भट या फिर रुद्रट। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए, भामा इज राइट आंसर। ना कांता अपि निभूषतम वनिता मुखम, वनिता मुख भूषण से, भूषण अलंकार से, अलंकार भामा का। ठीक। अब प्रश्न के 425 है कि वीरस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है, ओज, प्रसाद, माधुर्य या सभी। तो वीरस में ओज गुण होता है, विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न के 426 है कि जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्यशास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है, रस का, अलंकार का, ध्वनि का, इनमें से किसी का नहीं। तो आपका जवाब आ गया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी ध्वनि इज राइट आंसर। जहां प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और अर्थ की प्रतीत होती है वहां पे ध्वनि होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न के 427 है कि ध्वनि संप्रदाय के व्यवस्थित ध्वनि संप्रदाय के व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक, अभिनव गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने वाला जो काम था अभिनव गुप्त ने किया था। जब नई बात आएगी अभिनव ने व्यवस्थित किया, और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न के 428 एक संकलन त्रय में कौन नहीं है, स्थान, काल, वस्तु, कथानक। तो जवाब आ गया अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, संकलन त्रय में कथानक नहीं है, संकलन त्रय में कथानक नहीं है, और स्थान, वस्तु, काल है, 3 ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 429 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता, कार्य, पताका, प्रकृति, विषादांत। तो अब आप सबका जवाब भी यहाँ पे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। कार्य, पताका, बीज, बिंदु आता है, ये विषादांत नहीं आता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 430 है कि इनमें कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है, सात्विक, कौशिकी, आर्यभट्टी या फिर भारती। तो आपका जवाब फौरन आ गया अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, जो विकल्प ये है सात्विकी, ये नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, ये ध्यान में रखिएगा। बल्कि 8 जो आप देख रहे हैं सात्विक गुण होता है, अनुभाव, उसके अंतर्गत आता है, सात्विक गुण के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 431 है कि श्रृंगार के दृश्य किस प्रकार के नायक हैं, अनुकूल, दक्षिण, सठ, अधृष्ट। तो आपका जवाब आ गया कि विकल्प बी दक्षिण नाटक है ना। अगर श्रृंगार रस के दृश्य देखेंगे तो श्री कृष्ण दक्षिण नायक के अंतर्गत आएंगे, ये ध्यान में आपको रखना होगा। प्रश्न क्या 432 है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है, प्रवेशक, चूलिका, नियताप्ति और विषकंभक। तो जो नियताप्ति होती है ये अर्थोपेक्षक के अंतर्गत नहीं आता, कुल 5 अर्थोपेक्षक होते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 433 है कि निम्नलिखित में धीरोदत्त नायक कौन है, युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव या फिर भीमसेन। तो देखो धीरोदत्त नायक का मतलब होता है धीर भी हो और उद्धत भी हो, तो धीरोदत्त नायक के अंतर्गत भीम आते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। विकल्प डी भीमसेन इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 434 है कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, शेली, मैथ्यू अर्नाल्ड। तो सब लोग जान रहे हैं कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, आलोचना होगी तो मैथ्यू अर्नाल्ड की, मैथ्यू अर्नाल्ड ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 435 है कि सूरत से आशय है, उन्माद, विरक्ति, ध्यान, आनंद का अनुभव। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी आनंद का अनुभव इज राइट आंसर। सूरत से आशय जो होता है आनंद का अनुभव होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 436 है कि नाट्यशास्त्र के दृश्य नाटक का तत्व क्या है, अभिनेता, कथा वस्तु, रस, उपयुक्त सभी। तो नाटक की दृश्य नाटक का तत्व जो है विकल्प डी उपयुक्त सभी नाटक के तत्व हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 437 है कि इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, शंकुक का, भट्टनायक का, भट्टलोलट का, अभिनव गुप्त का।
तो आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। जो भट्ट लोलट है ना, भट्ट लोलट का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, ध्यान में रखिएगा, और विकल्प सी को आप लोग हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए। अब प्रश्न के 438 है कि इनमें से किनके अनुसार 73 अलंकार हैं? लुद्र, दंडी, भामा या फिर विश्वनाथ? तो आप सभी का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए रुद्रट राइट आंसर। जो रुद्र व्यक्ति होता है ना, उसके 73 अलंकार होते हैं, रुद्रट के 73। अब प्रश्न संख्या 439 साधारणीकरण की सही व्याख्या क्या है? अब आपको जवाब देना है, 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो आपको जवाब देना था और ढेर सारे भाई बहनों जवाब दे दिए। विकल्प डी को लॉक किया जाए। साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य की सृष्टि में काव्य निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाता है। विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न के 440 है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से? अब भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से? श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत। तो आपका जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी अद्भुत रस इज राइट आंसर। अब प्रश्न के 441 है कि बिंब का काम है काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंद मुक्त करना, उपयुक्त सभी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। काव्य को सजीव बनाना इज राइट आंसर, है ना। जो बिंब का काम होता है काव्य को सजीव बनाना होता है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 442 है कि इनमें सही अनुक्रम कौन सा है? तो थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा नहीं। और आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। काव्य अनुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी और रसगंगाधर। विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 443 से 10 रूपक के लेखक कौन है? धनिक, धनंजय, मम्मट या फिर विश्वनाथ? तो मैंने आपको रटा के बताया था कि धन के कितने, बोले 10 रूपक हैं। धन के 10 रूपक हैं, धन माने धनंजय, ध्यान में रखिएगा, धनंजय 10 रूपक के लिखे धनंजय हैं। अब प्रश्न संख्या 444 है कि रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की संकल्पना किस आचार्य ने की? भट्ट लोलट, भट्टनायक, श्रीशंकुक, अभिनव गुप्त। जो 444 के अनुसार विकल्प बी भट्टनायक इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तब 200 शब्दार्थों सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापी किसका काव्य लक्षण है? जयदेव का, दंडी का, मम्मट का, हेमचंद का। तो मम नहीं तद 200, मम नहीं तद मम्मट का, तद 200 मम्मट का है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और प्रश्न संख्या 446 है कि रसो व सह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया? 446 का जवाब पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य भट्टनायक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी आचार्य विश्वनाथ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 447 है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, उपयुक्त किसकी उक्ति है? केशवदास, ब्रजनाथ दास की, भिखारी दास की, देव की। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी देव इज राइट आंसर, है ना। अभिधा उत्तम काव्य किससे है? देव से है। देव को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न के 448 है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद बताए हैं? 5, 6, 7, 8। तो आपका जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 6 इज राइट आंसर। कुंतक ने वक्रोक्त के 6 भेद बताए हैं, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 49 है कि संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन है? काव्य अलंकार, काव्य आदर्श, काव्य दर्पण, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। तो सभी ने एक शेष जवाब दे दिया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। बामन की जो है ना काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति रीति संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। विकल्प डी इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 450 है मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? औचित्य, अलंकार, ध्वनि या फिर रीति? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी ध्वनि इज राइट आंसर। तो मम्मट ध्वनि संप्रदाय के हैं, ध्यान में रखिएगा। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।